हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड नाइन्थ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। एंड टर्मिनोलॉजी मतलब उसकी परिभाषा और उसके कितने टर्म्स हैं रिलेटेड टू इट। वी शैल ऑल्सो स्टडी द रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए रिमाइंडर थियरम, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए फैक्टर थियरम, ये सीखेंगे हम। एंड दे आर यूज इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में उसका फैक्टराइजेशन का यूज। ठीक है। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, especially the sum of several terms that contain different powers of same variable। अब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, दो एल्जेब्रिक टर्म्स से ज़्यादा हो, या तो दो एल्जेब्रिक टर्म होंगे तो भी चलेगा, दो एल्जेब्रिक टर्म या तो से ज़्यादा, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स, और उनका जो सम होता है दैट कंटेन डिफरेंट पावर्स। और इसके जो मतलब एक पॉलिनोमियल होता है वो डिफरेंट पावर्स कंटेन करता है, ऊपर उसके अलग अलग पावर्स होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, 3 2 1, और सेम वेरिएबल होना चाहिए। मतलब जो एक्स वेरिएबल है, अगर एक्स पहले में है तो एक्स दूसरे में होना चाहिए, मतलब वेरिएबल चेंज नहीं होना चाहिए, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसे कहा जाता है इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ये क्या होता है? टर्म्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसे वेरिएबल एक्सप्रेशन या तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि हम अगर लिख दें कि 2x² + x, ये भी एक एल्जेब्रिक हुआ, एक्सप्रेशन हुआ। इसमें दो वेरिएबल्स और टर्म्स का जो हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इन सबको हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। एज सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सप्रेशन 5x + 7। ये देखिए, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दस वी कैन से डैट 5x + 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके। अब आगे, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर इन फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट ए वेरिएबल। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट टर्म या तो कोई एक नंबर होगा, उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब ऐसे जो एक वेरिएबल में, जिसमें समझ लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल जिसमें x² x³ + x² + x +1 लिखा है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल का रिपीटिशन हो रहा है। देखिए x x x x x x x 3 बार x है। ठीक है, और पावर्स भी उसके एकदम सही ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है अगर कुछ भी नहीं हो तो, ये तो सबको पता है। ठीक है, और ये रहा उसका एग्जाम्पल जिसे हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी आप नाइन्थ में हैं तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल सीखेंगे, बाद में आप 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल सीखेंगे। ये रहा उसका एग्जाम्पल, x³ - x² + 4x + 7। चलिए अब इसके आगे का पढ़ते हैं। ये बेसिक है जो आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपको सम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इन पॉलिनोमियल्स x² + 2x, द एक्सपोनेंट और एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन x² and 2x आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल होता है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें आप दो टर्म्स देख सकते हैं। एक x², ये पूरा एक टर्म है जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर है, और एक कांस्टेंट और वेरिएबल, ये रहा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम टर्म्स कहते हैं। कि अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? दो टर्म है, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल और एक वो हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो इसे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। एज इन 3y² + 5y + 7, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अब इसमें देखा जाए तो -x³ + 4x² 7x - 2। अगर सिर्फ एक कांस्टेंट है और वेरिएबल नहीं है तो भी वो टर्म है, और अगर सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब अगर आप x सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब उसके बाजू में 1 तो होगा ही होगा, जो दिखता नहीं है पर होता है, तो उसे भी हम टर्म ही कहेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, ये रहे 1 2 3 4 टर्म्स। अब इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये जो टर्म है इनके बाजू में जो कोएफिशिएंट होते हैं, कभी कभी वो नहीं जैसे कि यहाँ पे x, यहाँ पे ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोएफिशिएंट, एक कोएफिशिएंट होता है, हर एक टर्म का एक कोएफिशिएंट होता है। उसके बाजू में जो नंबर होता है वेरिएबल के बाजू में, उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं वो। सो इन -x³ + 4x² + 7x - 2,
एक्स क्यूब कोएफिशिएंट इज -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस की साइन डाली है पर कोई नंबर नहीं लिखा है और सिर्फ एक्स क्यूब लिखा है, तो ये लोग क्या मान के चलते हैं और हमेशा यही कि यहाँ पे 1 है, कि इमेजिनरी 1 है जो कि दिखता नहीं है पर है, तो उसे 1 माना जाता है इमेजिनरी। तो यहाँ पे -1 इसका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो नंबर है, अगर मैं पूछूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट होगा तो 4 होगा, एक्स का क्या कोएफिशिएंट होगा 7 होगा, ठीक है। और अगर x कोएफिशिएंट इज 7 और -2, अब ये -2 इसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है तो x 0 मतलब 1, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस नंबर सिर्फ खाली नंबर हो तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, जैसे 2, 5, 7, 8 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, और इसे जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इसके ज़्यादा मुझे ब्रीफ नॉलेज नहीं है। इफ ए पॉलिनोमियल इज लाइक x प्लस एक्स इनवर्स, अभी अगर पॉलिनोमियल ऐसा होता है x प्लस एक्स इनवर्स, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है इसके ऊपर का जो पावर है वो माइनस में है और माइनस एक होल नंबर नहीं है। कभी भी अगर पॉलिनोमियल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर ना हो, होल नंबर मतलब 0 से लेकर सारे नंबर्स, ठीक है, वो ना हो तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। मतलब रूट होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, -1 होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो वो पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो गलत होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में दिया है x प्लस एक्स इनवर्स, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकंड टर्म इट मीन्स x -1 इज -1, उसका एक्सपोनेंट जो है पावर है वो -1 है, विच इज़ नॉट होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल में देखिए, आप देखिए रूट एक्स प्लस थी, ये भी इसमें 1/2 आ जाएगा, ऊपर 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब रूट मतलब 1/2, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए रूट लगा है, तो ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब जैसा वेरिएबल होता है उसके बाहर पॉलिनोमियल वैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे अंदर x है तो px पॉलिनोमियल x, यहाँ पे x स्क्वायर है तो qx, यहाँ पे y है वेरिएबल जो है वो y है तो ry, su है यहाँ पे वेरिएबल u का यूज़ किया गया है तो su, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें खाली लिखा हो एक्स स्क्वायर तो ये मोनोमियल है, एक्स ये मोनोमियल है, ठीक है, समझ गए होगे आप। यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं 2x स्क्वायर -5x 3x क्यूब, ओके। अब इसके आगे पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। ये भी हमें पता है कि जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो, 2 टर्म मतलब ये x है x प्लस 1, तो ये x है 1 है, ये 2 टर्म है तो इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स, ठीक है। ये y है y 9 + 1, यहाँ पे x क्यूब प्लस x, ये सब क्या है? 2 टर्म है इनके, 2 टर्म है तो मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इनका, ठीक है। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, अब किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल मतलब ये देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर पाई, ये देखिए कांस्टेंट वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, y4 y क्यूब और y, ठीक है। ये भी ट्राइनोमियल होगा, इसमें अंदर 3 टर्म्स आ रहे हैं, ओके। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री फाइंड की जाए, एक पॉलिनोमियल दिया है उसमें डिग्री आप सर्च किए, तो डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, जो उसका सबसे ज़्यादा पावर है, हाईएस्ट पावर जो उसकी सबसे ज़्यादा नंबर है वो। तो देखिए यहाँ पे 5x 7 रेज टू 7, 6x रेज टू 6 -5x रेज टू 4 + 1 है, तो इसमें हाईएस्ट अगर आपको पावर पूछा गया तो ये सब पावर्स हैं, ठीक है। पर डिग्री पूछी जाए तो ये जो हाईएस्ट है नंबर है वो डिग्री है, इसे याद रखिएगा। सो एक्स वेरिएबल, ये आएगा आपके क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आ जाएगा। सो एक्स वेरिएबल 7 इज डिग्री। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे कि अगर यहाँ पे 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, इसकी डिग्री पूछी जाए, वैसे तो पूछेंगे नहीं, बट एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो x होता है वो 0 होता है, जो कि 0 है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 आर लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर एक ही है, मतलब एक डिग्री है उसमें, ऊपर सिर्फ एक नंबर या 2 नंबर लिखा हो, एक ही डिग्री हो, जैसे कि मैं अगर आप यहाँ पे लिखूँ x स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो होगा इसमें 2 टर्म होंगे और इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो एक ही है, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 2 हो, 2 डिग्री हो, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, ठीक है, और 3 टर्म्स हैं। ओ सॉरी एक मिनट है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसे क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, क्योंकि जो ये स्क्वायर प्लस 1 होगा और यहाँ पे एक्स प्लस 1, सॉरी एक गलती हो गई,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वन होगा तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मेरे से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक्स क्यूब हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसे 4 टर्म्स होंगे, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म होंगे, और इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक डिग्री हो, ऊपर डिग्री मतलब एक्स सिर्फ एक्स प्लस वन लिखा हो तो लीनियर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा हो तो क्वाड्रेटिक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा हो तो वो क्यूबिक है। ओके, देयर आर ऑल्सो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल भी में पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हों, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो तो ये इसमें 2 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल ये 2 वेरिएबल। ठीक है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, विच यू विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स इन डिटेल्स, बाद में हम पढ़ेंगे। अब ये तो खत्म हो गया, जो एक्सप्लेनेशन था वो आपका खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं जिससे क्लैरिफिकेशन पूरा अच्छे से हो जाए और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। फाइंड डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अब हमें फाइंड डिग्री करनी है हर एक पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है हमें, x5 मतलब x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 दिया है। अब इसमें हाईएस्ट पावर मैंने आपको बोला है, इसे डिग्री पूछा है तो मतलब हाईएस्ट पावर होगा, तो वो हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x, पावर ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं या तो x लिख सकते हैं, एक ही है, इज़ 5। ठीक है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 5। डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 5। ओके, अब हाईएस्ट पावर, अब दूसरा भी पॉलिनोमियल दिया है जिसमें पूछा हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, मतलब डिग्री पूछी गई है और क्या। अब देखिए ये इसमें आपको अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो ये एक गलत ऑर्डर में दिया गया है, उल्टे ऑर्डर में दिया गया है, पर इसमें हमें तो हाईएस्ट जो पावर होती है वही फाइंड करनी है, तो 8 है हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पे भी लिख दे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। ओके, तीसरा क्या क्वेश्चन है, तीसरा भी वही है। अब इसका पूछा गया, इसका 0 होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट टर्म हो और उसकी डिग्री पूछी जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 डाल सकते हैं। अब ये आपको अच्छे से पता चल गया कि अगर आपसे कोई पावर के बारे में पूछे, डिग्री के बारे में, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी।